राधे राधे। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुना रहे हैं। सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। समूचे ब्रज में होली का उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ब्रज के सभी मंदिरों में हर जगह होली ही होली का खुमार है। हजारों लाखों की संख्या में लोग ब्रज में होली मनाने आए हुए हैं। ऐसे ही ब्रज में एक ऐसी जगह है जहाँ पर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी थी और वहाँ पर वो खुद जल गई थी और प्रहलाद बच गए थे। उस जगह का नाम को हम आज प्रहलाद की नगरी के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे मथुरा के छाता विधानसभा क्षेत्र में कोसी कला के पास फालैन नाम का गांव है। इस गांव को प्रहलाद की नगरी कहते हैं। यहाँ पर हर साल परंपरा के अनुसार 20 से 25 फुट लंबी चौड़ी होली तैयार की जाती है और इस गांव के जो पंडा जी हैं उनका चयन किया जाता है। फिर एक पंडा जो अग्नि की दहकती हुई आग में से निकलता है और इस प्रकार होली वाले दिन, पूर्णिमासी के दिन जिस समय होली जल जाती है, तब वह पंडा उस आग में से एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। बसंत पंचमी के दिन से ही उस पंडा को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। वह 1 महीने के पूर्व ब्रह्मचर्य में रहता है, अपने परिवार के पास नहीं जाता, मंदिर में ही रहता, ज़मीन पर सोता है और एकादशी के दिन के बाद वह अन्न त्याग देता है। उसके बाद फलाहार और दूध लेता है केवल। जब पूर्णमासी का दिन आता है होली जलाने का, तो उससे पहले वहाँ पर सभी ग्रामवासी मिलकर बहुत ऊंची होली तैयार करते हैं। भजन कीर्तन होते हैं और मंदिर में हवन 5 दिन तक लगातार हवन चलता रहता है। और जब होली जलाने जाते हैं उससे पहले उस पंडा की बहन प्रहलाद कुंड में से, जो कि वहाँ पे प्रहलाद कुंड है, उसमें से जल भर कर लाती है और उसी ज़मीन पर डालती है। पंडा हाथ में अग्नि लिए हुए उस जल के ऊपर चढ़ता हुआ आता है। उस समय वह किसी से बात नहीं कर सकता, उसके कोई पैर भी नहीं छू सकता और दौड़ता हुआ आता है। जो अग्नि होती है वो उसे शीतलता प्रदान करती है और वहाँ गांव के लोग भजन कीर्तन और प्रहलाद जी के जयकारे लगाते हैं और वो होलिका दहन शुरू कर देते हैं। और वो पंडा आता है और उस दहकती हुई अंगारे में से बिल्कुल सुरक्षित निकल के जाता है और उसके कहीं भी एक भी लपट नहीं लगती है। ये यहाँ पर प्रहलाद की नगरी है। जिस प्रकार होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर आग में बैठी थी और वो जल कर राख हो गई, लेकिन हमारे प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, उसी प्रकार वो प्रहलाद जी उस पंडा की रक्षा करते हैं। जो पंडा इसमें जाता है, वैसे हर साल यहाँ पे मोनू नाम का पंडा 3 साल से लगातार वही ये दहकती हुई अंगारों को पार कर रहा है। आप यहाँ पर समूचे ब्रज में बहुत से लोग इस होली के दर्शन देखने के लिए आते हैं। इस जगह को प्रहलाद की नगरी कहा जाता है, जहाँ पर प्रहलाद का कुंड बना हुआ है। यहाँ पर प्रहलाद जी का मंदिर बना हुआ है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और दहकती हुई अग्नि में से ऐसे निकलता है और उसके पैर में छाले तो दूर, एक खरोच भी नहीं होती और बड़े आराम से ऐसे निकलता है जैसे आम रास्ते समुंदर में से निकल रहा हो। अगर आपको विश्वास ना हो तो एक बार आप छाता तहसील के फलाना गांव में जाकर इस प्रकार की होली के दर्शन कर सकते हैं, होलिका दहन के। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी प्यारी प्यारी भारत के अलग अलग कोने से मथुरा, वृंदावन, ब्रज क्षेत्र की बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ आपको लाती रहूँगी। हमारे भारत एक अनोखा देश है। यहाँ पे अनेक पौराणिक कथाएं हैं, अनेक कहानियाँ हैं, अनेक हमारे रीति रिवाज हैं और हमारे विश्वास हैं। हमें ईश्वर में पूर्ण विश्वास होता है तो ईश्वर हमारी हमेशा रक्षा करते हैं। इस कहानी में यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे। राधे राधे।